जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है। जो लोग नहीं जानते वह ध्यान से सुने। गाय को रोटी देने से बहुत बड़े बड़े चमत्कारी लाभ होते हैं। जिसको नहीं पता है वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसे सनातन संस्कृति में मात्र जानवर नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है। भारतवर्ष में गाय को पूजनीय माना गया है और वह इसलिए नहीं कि यह सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए कि उसका संपूर्ण जीवन समाज के लिए कल्याणकारी होता है। परंतु आज हम उस मां को, जिसने मनुष्य को निस्वार्थ प्रेम दिया, मात्र एक दूध देने वाली वस्तु के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं और यही कर्म उनके जीवन में अनगिनत पुण्य और चमत्कारी बदलाव लाते हैं। ये जानकारी उन्हीं लोगों के लिए है जो गाय को रोटी खिलाते हैं या खिलाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस एक सरल से दिखने वाले कर्म में कितनी अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। गाय को रोटी खिलाना मात्र एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये जीवन को बदल देने वाला कर्म है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तब आप केवल एक जानवर को खाना नहीं दे रहे होते, आप स्वयं ईश्वर को अर्पण कर रहे होते हैं। ये कार्य ईश्वर के चरणों में पुष्प समर्पण जैसा है। जब कोई गाय के मुख में अन्न देता है तब वह उस जीवात्मा को अन्न नहीं बल्कि आत्मा के संस्कार दे रहा होता है। रोटी खिलाने की यह परंपरा केवल एक पवित्र क्रिया ही नहीं बल्कि जीवों के प्रति करुणा और अपने पापों का प्रायश्चित करने का सशक्त माध्यम है। जो व्यक्ति नित्य नियम से गाय को रोटी खिलाता है उसकी कुंडली में मौजूद राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव शांत हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अनुभव किया है केवल इस एक नियम को अपनाकर। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, नौकरी में बार बार विफल हो रहे हैं, व्यापार में हानि हो रही है, विवाह में बाधा है, संतान प्राप्ति में रुकावट है, उनका भाग्य इसी कर्म से खुल सकता है। जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तब आपके द्वारा अर्पित की गई वह रोटी सीधी पृथ्वी की ऊर्जा को स्पर्श करती है और पृथ्वी से निकलकर आपके कर्मों को धारण करती है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि केवल रोटी क्यों, चावल क्यों नहीं, सब्जी क्यों नहीं। इसका उत्तर सरल है, रोटी अन्न का प्रतीक है और अन्न को अन्नपूर्णा माना गया है। जब आप रोटी देते हैं तब आप अन्नपूर्णा को समर्पण करते हैं। वह रोटी जो आपने अपने श्रम से बनाई है, जिसे पकाते समय आपके मन में प्रेम था, जब वह रोटी मां गाय के मुख में जाती है तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देती बल्कि आपके जीवन को एक ऊर्जा देती है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा से रोटी बनाकर गाय को अर्पण करता है, उसकी संतान कुल को ऊंचा उठाने वाली होती है। उसकी वाणी में प्रभाव, शरीर में तेज और मन में स्थिरता होती है। गाय को रोटी खिलाने से अग्नि तत्व जागृत होता है। यह अग्नि केवल शरीर की नहीं, आत्मा की अग्नि है जो उसे आलस्य से बाहर निकालती है और सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यदि वे किसी मंदिर में दान कर दें या किसी भिखारी को खाना खिला दें तो वही पुण्य मिलेगा। किंतु गाय को रोटी खिलाने में जो सूक्ष्म ऊर्जा कार्य करती है वह किसी अन्य माध्यम में संभव नहीं। यह एक अत्यंत विशुद्ध क्रिया है जिसमें न कोई अहंकार होता है, न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण होता है। रोटी देने वाले के हाथों में जब गाय का गर्म गीला जिह्वा स्पर्श करता है तो उस समय वह व्यक्ति अपने सारे पापों का प्रायश्चित करता है। प्राचीन काल में जब युद्धों में राजा हार जाते थे तो वे तपस्वियों से परामर्श लेते थे कि कैसे दुर्भाग्य से मुक्ति पाई जाए। तब एक ही उत्तर मिलता था, गौ सेवा करो। राजा अपनी सेना के साथ सैकड़ों गायों को चराते थे, उन्हें चारा खिलाते थे, उनके गोबर से भूमि को पवित्र करते थे और जब वे पुनः युद्ध भूमि में उतरते थे तब विजयी होकर लौटते थे। ये गाय की सेवा की अद्भुत शक्ति है और आप जब उसे केवल एक रोटी दे देते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि उनके जीवन में अशांति है, मानसिक तनाव है, नींद नहीं आती, दिल डरता है, घर में कलह है, बीमारी खत्म नहीं हो रही, कर्ज खत्म नहीं हो रहा। इन सभी समस्याओं का समाधान है गाय को रोटी देना। ये केवल दान नहीं है, यह अपने भाग्य को पुनः लिखने की कला है।
जब आप गाय को रोटी देते हैं तब वह गाय आपकी बात सुनती है। वह आपकी आत्मा से संवाद करती है। यदि आप उसकी आंखों में देखेंगे तो पाएंगे कि वह मौन में बहुत कुछ कहती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे सप्ताह में एक बार या जब मन किया तब रोटी दे देंगे, परंतु ये क्रिया नियमित होनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक ही समय पर रोटी देंगे तो उसका प्रभाव तीव्र और स्थायी होगा। विशेषकर सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है और वातावरण शुद्ध होता है, तब गाय को रोटी देना विशेष फलदायक होता है। आप चाहें तो उस समय गौ माता की जय बोलते हुए उसे अर्पण करें। इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो लंबे समय से बिस्तर पर है, जिसे डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, तो उसके नाम की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। रोटी पर थोड़ा गुड़ रख दें और यदि संभव हो तो तुलसी का एक पत्ता भी। ये रोटी जब गाय खाती है तब वह बीमार व्यक्ति के दोषों को आत्मसात करती है, उसके शरीर के भीतर छुपे हुए विकारों को दूर करती है। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन पांचों को पंचगव्य कहा गया है। परंतु ये पंचगव्य तभी प्रभावी होता है जब आप गाय की सेवा भी करें। केवल उत्पाद लेकर उसे छोड़ देना पाप है। रोटी देना उस सेवा का सरल प्रारंभ है। और जब आप उस गाय को नाम से पुकारते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, तब वह आपको पहचानती है। अगली बार जब आप आएंगे तो वह स्वयं आगे आकर रोटी लेगी। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है। गाय को रोटी खिलाने के अनेक चमत्कारी अनुभव मिलते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि रोटी देना शुरू करते ही उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी। किसी की फंसी हुई संपत्ति बिक गई, किसी को वर्षों बाद संतान सुख मिला। कुछ ने कहा कि उनका घर जो हमेशा अशांत रहता था अब शांत हो गया। ये सब मात्र एक रोटी का चमत्कार नहीं, उस प्रेम, श्रद्धा और सेवा भावना का परिणाम है जो रोटी बनाते समय आपके मन में होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि यदि आसपास गाय नहीं हो तो क्या करें। इसका उत्तर है, जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ जाएं और गाय को ढूंढें। ये प्रयास ही आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। यदि दूर कोई गौशाला है तो साप्ताहिक रूप से वहाँ जाएं। कुछ लोग ऐसी गायों को ढूंढते हैं जो सड़कों पर घूम रही होती हैं, पर वे ध्यान रखते हैं कि वे प्लास्टिक ना खाएं। उन्हें रोटी देना न केवल पुण्य है बल्कि आपके और उनकी रक्षा भी है। गाय को रोटी देना किसी मंत्र की तरह कार्य करता है। ये रोटी जब गाय के पेट में जाती है तब वह आपके परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है। ये क्रिया आपकी पीढ़ियों को सुरक्षा देती है। वह गाय जो उस दिन आपकी दी हुई रोटी खाती है, वह अगले जन्मों में भी आपकी आत्मा से जुड़ी रहती है। ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें पूर्वजों ने गाय सेवा के कारण उन्नति प्राप्त की और उनके कुल में पवित्र आत्माओं का जन्म हुआ। जो बच्चे शिक्षा में कमजोर हैं, मन नहीं लगता, तो उन्हें गाय को रोटी देने की प्रेरणा दें। वे स्वयं अनुभव करेंगे कि उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है। जो स्त्रियां संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे मंगलवार और गुरुवार को गाय को रोटी दें। ये क्रिया उनके गर्भ को पवित्र करेगी और आने वाली आत्मा को शुभ संस्कार देगी। गाय के चरणों से उठती हुई धूल को भी पवित्र माना गया है। पुराने समय में संत लोग गाय के पीछे चलते थे ताकि उसके चरणों की धूल उनके मस्तक पर पड़ जाए। उस धूल में सात्विक ऊर्जा होती है। जब आप गाय को रोटी देते हैं और वह आपके पास आती है, तब आप भी उसी ऊर्जा से घिर जाते हैं। आपके भीतर के तमोगुण नष्ट होते हैं और रजोगुण शुद्ध होकर सतोगुण में परिवर्तित हो जाता है। जिनके घरों में रोज लड़ाई होती है, पिता पुत्र में वैर है, पति पत्नी में क्लेश है, वहाँ यदि रोज सुबह एक रोटी बनाकर गाय को अर्पण की जाए तो वह घर शांत हो सकता है। ये रोटी केवल एक टुकड़ा नहीं है, यह एक सेतु है आपके और ईश्वर के बीच। ये रोटी आपके भीतर प्रेम, क्षमा और करुणा की भावना को जागृत करती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गाय को बचा हुआ खाना दिया जा सकता है। नहीं, रोटी विशेष रूप से गाय के लिए बनानी चाहिए। यह उसकी पूजा है, न कि भिक्षा। आप जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ताज़ा बनाकर लगाते हैं, ना कि जूठन। गाय को रोटी देना भी वैसी ही भक्ति है। हर व्यक्ति को दिन में एक रोटी अपने लिए नहीं, गाय के लिए बनानी चाहिए। और यह सोचकर नहीं कि इससे लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचकर कि यह मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को अन्न दे रही हूँ।
जब ये भावना शुद्ध होगी तभी वह रोटी दिव्य परिणाम देगी। गाय को रोटी देना केवल एक क्रिया नहीं, वह एक उपासना है। वह आपकी आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा है। यदि आज से ही आप प्रतिज्ञा ले कि हर दिन एक रोटी माँ गाय के लिए बनाऊंगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। गाय को रोटी देने का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि वह आपको डर से मुक्त करती है। जो लोग अकारण भय, चिंता, डिप्रेशन, नींद न आना, डरावने सपने या अकेलेपन का अनुभव करते हैं, वे यदि रोज रोटी देना शुरू करें तो कुछ ही समय में उनके भीतर से यह अंधकार निकलने लगेगा। गाय के समीप बैठना, उसे स्पर्श करना, उसकी आंखों में देखना, ये स्वयं में ध्यान है। जब आप रोटी देने जाएं, तो गाड़ी या मोबाइल में व्यस्त न रहें। अपने मन को शांत करें। उस रोटी को अपने दोनों हाथों में लेकर मन में गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर उसे माँ को अर्पण करें। इस प्रकार की रोटी शक्तिशाली हो जाती है। गाय को रोटी देने वालों का मरण भी सरल होता है। वे बिना पीड़ा के शांति से देह त्याग करते हैं। और यह केवल बातें नहीं है, यह अनुभव है जो हजारों ने महसूस किए हैं। अंततः यही कहेंगे कि यदि आप आज के दिन से यह संकल्प लें कि जब तक सांस चलेगी माँ गाय को रोटी दूंगी, तो वह गाय भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपकी आत्मा के साथ साथ चलेगी और हर जन्म में आपका मार्गदर्शन करेगी। जो गाय को रोटी देता है वह केवल अपना जीवन नहीं संवारता, वह अपने कुल को उन्नति की ओर ले जाता है। वह केवल एक माँ को नहीं खिलाता, वह समस्त विश्व को जीवन देता है। इसलिए ध्यान से सुन लो, माँ गाय को रोटी देना प्रारंभ करो और देखो कैसे जीवन का हर दरवाजा खुलता है। जो आज तक बंद थे वे भी गाय की कृपा से खुल जाएंगे। ये वादा है उस माँ का जो बिना कुछ कहे तुम्हें अपना बना लेती है। जय श्री हरि। राधे राधे। जय गौ माता।